हैं और मैं अपने साथी से बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी से बहुत सावधान रहना। वो अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए बीजेपी से अंदर मिली हुई है। उसके बाद चंद्रशेखर रावण मुस्की मारते हुए नजर। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। चंद्रशेखर जी, कल मैंने आपका कार्यक्रम देखा। एक बहुत बड़ी जो भीड़ जिस तरीके से पहले बीएसपी के सम्मेलनों में देखी जाती थी, आज लोग उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या है आपका प्लान उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव के बयान से कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों में तलखी मची हुई है। चंद्रशेखर आजाद रावण मुश्किल लेते हुए नजर आए उनके बयानों से। ये पुरानी वीडियो है, लेकिन तस्वीर अब जो है कि वायरल होने लगी है। इस बात को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से सावधान रहे, बीजेपी से अंदर मिली हुई है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण मुस्की मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी एक सभा में जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी को तो मैं कब से चाहता हूं गठबंधन में, पर वो करती नहीं है। बीजेपी को हराना है तो गठबंधन में आ जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा मोन्टाज में। ये सारी बातें बताऊं इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मोन्टाज में आप लोग देखे होंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से सावधान रहें और यह बीजेपी से अंदर मिले हुए हैं। एक मायने यह हो गया, लेकिन दूसरा मायने वह हो गया जो बहुजन समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनकी मुस्कुराहट को, चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहा हूं मैं। पुरानी वीडियो है और वायरल हो रही है अभी तेजी से। और आज एक और बयान निकल के आया। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, चुनाव आते बरसाती मेढक निकल जाते हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें दिखाना शुरू कर दिया है कि चंद्रशेखर रावण बरसाती मेढक है। मेन स्ट्रीम मीडिया की पेट में कहीं ना कहीं दर्द मरोड़ रहा है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत स्थिति में हो रही है, जिसे तोड़ने के लिए बार बार चंद्रशेखर रावण को उस्काने के काम कर रहे हैं। आज पूरी दिन यही खबर चली, हर एक न्यूज पर चला कि मायावती जी चंद्रशेखर रावण को बरसाती मेढक कह रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने भी सवाल का जवाब दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने हाथों ही लिया, क्योंकि उन्हीं को जब कहा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, तो वो अपने आप को ही वो मान रहे हैं। बेशक तरीका अलग हो, लेकिन समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती ने जब चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव आते ही बरसाती मेढक निकल जाते हैं और वो टरटराने लगते हैं, यानी कि चिल्लाने लगते हैं पार्टी को कहीं ना कहीं हर एक लोगों को नुकसान पहुंचाने को लेकर। अब मैं दूसरी वीडियो बता रहा हूं कि जहां पर अखिलेश यादव ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से अंदर मिली हुई है। चंद्रशेखर रावण मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देखे होंगे मोन्टाज में। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कर रहे अखिलेश यादव को बर्दाश्त कैसे हुआ? एक तरफ बुआ कहते हैं और एक तरफ कहते हैं हमारी बड़ी है, आदरणीय है, फिर भी उसका अपमान कैसे सहते रह गए चंद्रशेखर रावण? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात जायज निकल के आ रही है कि किसी भाई का या किसी बहन का अपमान कर रहे कोई और वह मुस्की मारते रहे। मैं थोड़ी पीछे लेता हूं
गेस्ट हाउस कांड था, यही अखिलेश यादव के लोग थे। बहन जी के ऊपर अलंछन लगाया गया, उनके साथ बदसुल्की किया गया, और आज फिर इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया और चंद्रशेखर रावण मुस्की मारते रहे। तो क्या अपनी बहन का अपमान सह सकते हैं, अपनी मां का अपमान सह सकते हैं, या फिर अपनी बुआ का अपमान सह सकते हैं? सह सकते हैं, क्योंकि राजनीति करना है। दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह वीडियो एक सभा का है जिसमें राहुल गांधी उस सभा में अटेंड कर गए। खासकर वहां बहुजन समाज के लोग थे। वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि बहन जी चाहती नहीं है बीजेपी को हराना, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार बहन जी गठबंधन में साथ में आए और बीजेपी को हराने में सहयोग करें, हमारे साथ चुनाव लड़े। यह राहुल गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने पुराने बातों को नहीं देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या सलूक किया था, कैसा दोहरा चरित्र घिनौना अपराध किया था, घटिया किस्म के बात किया था, जो उनके जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ तोड़ करके सरकार बनाए और बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से ताकत लगा दिए थे। अब क्यों राहुल गांधी को झुकना पड़ रहा है मायावती जी के आगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के जरिए पूरे भारत की राजनीति में दलितों का वोट बैंक खिसका लूं और अपने पाले में ले लूं। लेकिन जनता इस बात को जानने लगी है, कमेंट के जरिए अब वो कहने लगी है कि कांग्रेस एक जो ग्रीन स्नेक है छुपा हुआ, और वह पूरी तरह से एकाएक डसता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डसता है, जिसे लोग मीठा पॉइजन भी कहते हैं। यह पहले चंद्रशेखर रावण को अपने पाले में लाने का काम किया, फिर बात नहीं बन पाई कि वोट तो मिलेगा नहीं, फिर उन्हें छोड़ दिया। फिर 2024 के चुनाव में संविधान का सहारा लिया। संविधान के सहारे कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के लोग, जो SC ST के लोग, जो OBC समाज के लोग काफ़ी टूट करके इंडिया गठबंधन को लोग वोट जमकर किया। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग समझने लगे इस बात को, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरियां अब जनता भी बनाने लगी है। मैं पिछली बात भी कहा था ये बात। लेकिन आज जो एक बयान आया बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का, ट्विटर से लेकर के हर जगह शेयर हो रहा है, उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक टरटराने लगते हैं, और चंद्रशेखर रावण को लोग कह रहे हैं कि आड़े हाथ लिया। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव में तमाम लोग हैं, लेकिन जो मनु मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, बिकाऊ दलाल मीडिया है, वह चंद्रशेखर रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि बहन जी आपको कह रही है कि बरसाती मेढक है। तो ये जनता को भी देखना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि क्या अकेला चंद्रशेखर रावण जो BSP के खिलाफ हैं, जो वही एक बरसाती मेढक हैं। बीजेपी की बी टीम कह के BSP को बदनाम करने वाले लोग अब चंद्रशेखर के सहारे BSP को बदनाम कर रहे हैं। जब लोग उब गए, जान गए इस बात को कि बीजेपी का बी टीम कांग्रेस और सपा है, RJD है, सब समझने लगे इस बात को, तो अब चंद्रशेखर रावण के बहाने BSP को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बाकी राहुल गांधी ने जो कहा उसके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और चंद्रशेखर रावण सपा के मुखिया अखिलेश यादव के साथ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को बदनाम करते हुए, मुश्किल लेते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? या फिर बरसाती मेढक को
क्या चंद्रशेखर रावण है या और कोई है, इस पर कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को समझ आनी चाहिए। पूरा वीडियो बनने के लिए धन्यवाद।